एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। अब हम बात करते हैं कि पिछले टॉपिक में जो होमवर्क था, स्विच गियर में सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा होता है। स्विच गियर में सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा होता है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑप्शन सही था। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्लियर? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। कंट्रोल स्विच गियर में बस्क बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल स्विच गियर में बस्क बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? करंट के वितरण के लिए, करंट स्टोर करने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, ओवरलोडिंग को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, करंट के वितरण के लिए स्विच गियर में बस्क बार का यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंट्रोल स्विच गियर में जोन प्रोटेक्शन का कार्य क्या है। कंट्रोल स्विच गियर में जोन प्रोटेक्शन का कार्य क्या है? केवल हाई वोल्टेज सिस्टम में कार्य करना, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाना, ओवरलोडिंग को रोकना, सर्किट को विभाजित करके फॉल्ट लोकेशन का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। सर्किट का विभाजन करके जो फॉल्ट लोकेशन है उसको पता लगाना, ये जोन प्रोटेक्शन का मुख्य कार्य है। क्लियर? हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिले कोडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये रिले कोडिंग क्यों किया जाता है? या सुनिश्चित करना कि सही रिले सही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को स्थिर रखने के लिए, करंट स्टोरेज बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह सुनिश्चित करना कि सही रिले सही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करे, यह रिले कोडिंग का कार्य है। रिले पे कोडिंग इसीलिए किया जाता है। क्लियर? तो आप जहां से ये वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। क्लियर? और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एमसीसीबी आरसीसीबी में क्या अंतर होता है। आरसीसीबी ओवरलोडिंग से सुरक्षा देता है, आरसीसीबी हाई वोल्टेज पर कार्य करता है, एमसीसीबी अर्थ फॉल्ट सुरक्षा प्रदान करता है, एमसीसीबी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। एमसीसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्लियर? ये आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन करता है, जबकि एमसीसीबी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। SCF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इंसुलेटेड स्विच गियर GIS का मुख्य लाभ क्या है। यह कम जगह में स्थापित किया जा सकता है और अधिक विश्वसनीय होता है। यह सस्ता होता है, या केवल लो वोल्टेज सर्किट में कार्य करता है। इसमें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कम जगह में स्थापित किया जा सकता है और अधिक विश्वसनीयता होती है। GIS गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, इसमें गैस के रूप में SCF6 भरा जाता है। क्या भरा जाता है? SCF6। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंट्रोल स्विच गियर में डीसी कंट्रोल सप्लाई का उपयोग क्यों किया जाता है। कंट्रोल स्विच गियर में डीसी कंट्रोल सप्लाई का उपयोग क्यों किया जाता है। यह सस्ता होता है, या ब्रेकर ऑपरेशन के लिए अधिक विश्वसनीय होती है, या केवल लो वोल्टेज सिस्टम में कार्य करता है, या करंट स्टोरेज बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है। या ब्रेकर ऑपरेशन के लिए अधिक विश्वसनीय होता है। जहां भी हम भी जो भी प्रोटेक्शन के रूप में देखेंगे, ज्यादा से ज्यादातर वहां पे डीसी सप्लाई ही यूज की जाती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंट्रोल स्विच गियर में ऑटो रिक्लोजर, ध्यान दीजिएगा, ऑटो रिक्लोजर का क्या कार्य होता है। या ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाता है, या वोल्टेज को स्टेबल करता है, या फॉल्ट को डिटेक्ट करके
ब्रेकर को ऑटोमेटिक रिक्लोज करता है। डिटेक्ट मतलब खोजना होता है, डिटेक्ट करना, खोजना, या फॉल्ट को डिटेक्ट करके ब्रेकर को ऑटोमेटिक रिक्लोज करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंट्रोल स्विच गियर में डेड टाइम क्या होता है? कंट्रोल स्विच गियर में डेड टाइम क्या होता है? जब ब्रेकर ट्रिप होने के बाद रिक्लोजिंग के लिए लिया गया समय, जब सिस्टम पूरी तरह बंद होता है, जब कोई फॉल्ट नहीं होता है, ब्रेकर को ऑपरेटिंग टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जब ब्रेकर ट्रिप होने के बाद रिक्लोजिंग के लिए लिया गया समय ही डेड टाइम कहलाता है। क्लियर। कंट्रोल स्विच गियर में डेड टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंट्रोल स्विच गियर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कंट्रोल स्विच गियर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं सर्ज वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं? सर्ज वोल्टेज। अचानक वोल्टेज बढ़ जाए तो इसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, यानी कि एलए का उपयोग करते हैं। किसका? एलए, लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंट्रोल स्विच गियर में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटेक्शन के बीच अंतर क्या होता है? ये जो प्राइमरी प्रोटेक्शन और सेकेंडरी प्रोटेक्शन में के बीच का क्या अंतर होता है? प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉल्ट को तुरंत क्लियर करता है, जबकि सेकेंडरी प्रोटेक्शन बैकअप प्रदान करता है। प्राइमरी प्रोटेक्शन केवल लो वोल्टेज सिस्टम के लिए होता है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के लिए होता है, प्राइमरी प्रोटेक्शन केवल करंट स्टोर करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉल्ट को तुरंत क्लियर करता है, यानी कि तुरंत ऑपरेट करता है, फॉल्ट को क्लियर करता है, जबकि सेकेंडरी प्रोटेक्शन बैकअप प्रदान करता है। यानी कि जब कभी भी अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल होता है तो वह सेकेंडरी प्रोटेक्शन काम करता है। इसीलिए लगाए जाते हैं दो प्रोटेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर। बात समझ में आ गई। प्राइमरी अगर किसी कारणवश खराब हो गया तो सेकेंडरी वो प्रोटेक्शन कर देगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंट्रोल स्विच गियर में बैटरी बैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, ब्रेकर ऑपरेशन के लिए, डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए, करंट स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रेकर ऑपरेशन के लिए, डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। रिले और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है? रिले और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है? रिले करंट को स्टोर करता है, रिले केवल सिग्नल देता है, जबकि सर्किट ब्रेकर करंट को काटता है। सर्किट ब्रेकर केवल हाई वोल्टेज सिस्टम में कार्य करता है, रिले केवल डीसी सिस्टम में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रिले केवल सिग्नल देता है, जबकि सर्किट ब्रेकर का काम होता है करंट को काटना। क्लियर। यानी कि लाइन को ट्रिप करना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम को आर्क क्विंचिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा सर्किट ब्रेकर ऐसा होता है जिसमें वैक्यूम आर्क क्विंचिंग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि देखिए, एक होता है फीमेल पार्ट, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है मेल पार्ट। क्लियर। अब यहां पे जब ये एक दूसरे के अंदर एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के अंदर जब एंट्री करेंगे तो ये है आपका, जब एक दूसरे के अंदर एंट्री करेंगे और इसके द्वारा किसी स्विच यानी कि लाइन को जोड़ा जा रहा है तो यहां पे स्पार्किंग होगा। क्या होगा? स्पार्किंग होगा। क्लियर। इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए या इसी स्पार्किंग को बुझाने के लिए जिस माध्यम का यूज किया जाता है, उसी माध्यम के नाम से उस सर्किट ब्रेकर का नाम दिया जाता है। तो यहां पे जो वैक्यूम यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको वीसीबी बोला गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्या बोला गया? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लियर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन जब हम यहां पे एयर यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एयर यूज करेंगे तो एसी भी बोला जाएगा, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। गैस यूज करेंगे
तो SF6 बोला जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। और जब हम ऑयल यूज करेंगे तो OCV बोला जाएगा, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। जब हम एयर को ब्लास्ट के माध्यम से यूज करेंगे तो ये बोला जाएगा ABCV, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये रेलवे में यूज किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का नाम इसके क्विंचिंग को या इसके स्पार्किंग को बुझाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसी के नाम पे ब्रेकर का नाम दे दिया गया। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका नोट जरूर बनाइएगा और इसको संभाल के रखिएगा। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। LT यानी कि लो टेंशन, ST यानी कि हाई टेंशन स्विच गियर में मुख्य अंतर क्या है? LT स्विच गियर 1 kV से कम वोल्टेज पर काम करता है, जबकि ST 1 kV से ऊपर। यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A। क्लियर? LT 1 kV से कम वोल्टेज पर, जबकि ST 1 kV से अधिक ऊपर पर काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंट्रोल स्विच गियर में कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कंट्रोल स्विच गियर में, उसका मुख्य काम क्या है? वोल्टेज को स्टेबल करना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, करंट को बढ़ाना, सर्किट ब्रेकर की स्पीड को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर B सही है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। LV लो वोल्टेज और MV मीडियम वोल्टेज स्विच गियर में मुख्य अंतर क्या होता है? LV 1 kV से कम और MV यानी कि मीडियम वोल्टेज 1 kV से 33 kV तक के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही है। क्लियर? LV 1 kV से कम और MV 1 kV से 33 kV के बीच। क्लियर? इसके ऊपर हो जाएगा आपका HV हाई वोल्टेज। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। GIS गैस इंसुलेटेड स्विच गियर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल DC सिस्टम के लिए उपयुक्त है, कम लागत, किसी भी वोल्टेज पर उपयोग, कम स्पेस में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस फ्री। ऑप्शन नंबर D सही है। जो GIS सर्किट ब्रेकर होता है, गैस इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर जो होता है, इसमें लगाने में बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है, स्पेस बहुत कम लगता है और ये मेंटेनेंस फ्री होता है। मेंटेनेंस फ्री होता है, इसलिए इसका मुख्य सबसे बड़ा लाभ यही है, कम स्पेस में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस फ्री। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्विच गियर में कौन कौन से मुख्य घटक यानी कि कंपोनेंट होते हैं? अब बात कर रहे हैं स्विच गियर में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिले, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, बैटरी, इन्वर्टर, चार्जर, केबल और वायरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही है, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज और रिले ये स्विच गियर के मुख्य घटक यानी कि 3 कंपोनेंट हैं, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज और रिले। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। बस बार प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले उपयोग किया जाता है? ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल रिले, डिस्टेंस रिले, थर्मल रिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही है, डिफरेंशियल रिले यूज किया जाता है बस बार प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? अब हम बस बार की बात करें, बस बार सामान्यतः बनाया जाता है तो एल्युमिनियम का, किसका? एल्युमिनियम का। और पूछेगा बस बार बनाया जाता है तो कॉपर का। अगर ये सामान्यता लगा देगा, ध्यान दीजिएगा, सामान्यता लगाएगा तो एल्युमिनियम का और वैसे बस बार बनेगा तो कॉपर का। क्लियर? ये आपका जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे जो बस बार बनाई जाती है उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बस बार प्रोटेक्शन के लिए रिले यूज किया जाता है वो डिफरेंशियल टाइप का रिले यूज किया जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर सेल्फ जनरेटेड आर्क एक्सटेंशन तकनीक का उपयोग करता है? इसमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर ऐसा है जो सेल्फ जनरेट आर्क एक्सटेंशन करता है? यानी कि जो भी, ये देखिए फीमेल पार्ट, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका मेल पार्ट। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर एंट्री करेंगे तो यहां पे स्पार्किंग होगा, ध्यान दीजिएगा।
क्या होगा, स्पार्किंग होगा। अब यहाँ पे अगर ऑयल होगा तो उसका एरिया नहीं बढ़ेगा। जब यहाँ पे वैक्यूम होगा, निर्वात, उसका एरिया आसानी से बढ़ सकता। निर्वात सेल्फ एक्सटेंशन करता है, तो सेल्फ जनरेटेड आर्क एक्सटेंशन का उपयोग जो तकनीक है वो वीसीबी में किया जाता है। किस में किया जाता है? बीसीबी में, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। और ये क्लोज होने में और ऑन ऑफ होने में इस सर्किट ब्रेकर में सबसे कम समय लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। सबसे कम समय किसमें लगता है? वीसीबी में आर्क क्विंचिंग करने में, ऑन ऑफ करने में। और सबसे ज्यादा जो टाइमिंग लगता है वो ऑयल में लगता है। क्लियर? सबसे ज्यादा टाइमिंग ओसीबी में लगता है और सबसे कम टाइम बीसीबी में लगता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 21, जो रहेगा आपका होमवर्क। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। एक पावर सिस्टम में स्विच गियर को कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? एक पावर सिस्टम में स्विच गियर को कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? केवल जनरेशन स्टेशन में, केवल उपभोक्ता के परिसर में, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्थानों पर, केवल सब स्टेशन में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और जिस टॉपिक से आपको चाहिए वो कमेंट में करिए, हम आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना के देंगे।